जय हिंद। तो कैसे हैं सभी बच्चे? उम्मीद है सभी का पेपर आज बढ़िया तरीके से मस्त गया होगा। जिस जिस बच्चे को मतलब मैंने ऑफलाइन पढ़ाया था उनसे भी मतलब कि मैंने उनका रिव्यू लिया तो वो सारे बच्चे कह रहे थे हम बहुत अच्छा पेपर करके आए। तो इससे लगता है कि हमारी जो मेहनत है कहीं ना कहीं उनके लिए रंग का काम कर रही है, रंग ला रही है। तो मैं उन्हीं सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ कि उनका पेपर अच्छा गया, वो अच्छे से करके आए और बेटर तरीके से अपनी तैयारी को जांचने के लिए हमसे जुड़े रहें। और दूसरी बात, मैं अब इसका जो सॉल्यूशन है इस पूरे पेपर का मैं आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड कर रहा हूं। तो सभी बच्चों से मेरा अनुरोध रहेगा, ठीक है, वो इस क्लास को देखें ताकि आपको पता लग सके कि हमारे कितने में से कितने नंबर आ रहे हैं। अबाउट 70 का आया ये, 70 में से मतलब कि 90% तो इसमें से हमारा पेपर बिल्कुल एज इट इज आया जो मैंने बताया। ठीक है, जैसे तरीके से हमने पढ़ाया वो सेम टू सेम बैठ गया है। ठीक है, तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मतलब कहीं बाहर से आया और नोट्स से बाहर से आया जो हमने बताया नहीं है या पढ़ाया नहीं है। ठीक है, तो वहीं से आए हैं। तो मैं आपको इसका पूरे सॉल्यूशन कराने वाला हूं पूरे के पूरे क्वेश्चनों का। ठीक है, तो जो शुरुआत में हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे वो टोटल 12 आए थे, 12 के 12 के आंसर। इसके बाद जो हमारे रिक्त स्थान वाले हैं, देखो मैं बता देता हूं आपको। सेक्शन ए में क्या थे, 12 क्वेश्चन थे जो थे ऑब्जेक्टिव। फिर मैं आपको बताना चाहूंगा जो इसके बाद मतलब कि कुछ जो क्वेश्चन है मैं बताऊंगा आपको। ये देखें, 12 के बाद फिर थे 13वें नंबर से रिक्त स्थान वाले। ठीक है, तो उनको भी मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूं रिक्त स्थान वालों का। ठीक है, पहली स्लाइड में हम ऑब्जेक्टिव वाले को देख लेते हैं और दूसरी स्लाइड में हम रिक्त स्थान वाले देख लेंगे। फिर जो थ्योरेटिकल जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उनको भी हम 1 बाय 1 देख लेंगे। ठीक है, तो इनका मैं आपको सॉल्यूशन करता चलूंगा और इसको मैं हाथ में रखता हूं तो आप भी जब देखें अपने पेपर को मिलाएं हाथ में रख करके। ठीक है, देखो पहला जो क्वेश्चन आया था वो आया था बच्चों, निम्न में से कौन सा परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। कहने का तात्पर्य वो रासायनिक परिवर्तन पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा? रासायनिक केमिकल चेंज किस में हो रहा है। तो 4 ऑप्शन में जो तीसरे नंबर का ऑप्शन था हमारा एलपीजी का दहन, वो आंसर सही होने वाला, मैं लिख कर अभी लाया हूं। ठीक है, तो इसका आंसर सी होने वाला एलपीजी का दहन। ठीक है, ए में क्या था, देखो बर्फ का जल में पिघलना, फिर बी में था नमक का पानी में घोलना और डी में था इनमें से कोई नहीं। तो सी जब वाला ऑप्शन है, मैंने कहा था आपको जब भी पढ़ाता था तब मैंने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन बड़े आसानी से मतलब कि एक 1 बाय 1 बड़े आसानी से हमने सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आप इस बात के लिए निश्चिंत रहें। और इसकी क्लास भी है ना यूट्यूब चैनल पर अपने डली हुई है पहले और दूसरे चैप्टर की, आप वहां से भी उठा करके देख लें। बिल्कुल मैंने 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें बताई है। तो इसका आंसर क्या होने वाला बच्चों, सी। ठीक है, एलपीजी का दहन, जहां भी जलने से संबंधित चीजें है ना वहां कौन सा परिवर्तन होता है बच्चों, रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलता है। जब भी आकार आकृति में परिवर्तन होता है वहां कौन सा परिवर्तन होगा, फिजिकल चेंज आते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं, धातु, ऐसी धातु का मतलब कि जो दूसरा है हमारा, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है। तो ये दूसरे नंबर के चैप्टर से था। ठीक है, ये खूब सारा बताया मैंने आपको, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। ए में था ऑक्सीजन, बी में था Cl2 मतलब क्लोरीन और डी में था N2 नाइट्रोजन। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा सी नंबर का ऑप्शन, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, करेक्ट। फिर थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो है ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये तो कई बार मतलब कि छोटी कक्षाओं से ही पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, और जो ऑप्शन भी कुछ इस प्रकार से दिए जो कंफ्यूजन बिल्कुल रहेगा ही नहीं। ऑप्शन मतलब कि देखो पहले में और मतलब कि सोना है, दूसरा पीबी लेड है और जो बी में ऑप्शन है वो एजी सिल्वर। तो ऐसे ऑप्शन है जो मतलब कि देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक इसका आंसर सही चल जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एचजी मरकरी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एचजी हो जाएगा। फिर इसके बाद एथेन का आणविक सूत्र, ये खूब मैंने चौथे चैप्टर से आपको खूब बताया है। ठीक है, इनके आईयूपीएसी नामकरण लिखना भी बताया था। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें सहसंयोजक आबंधों की संख्या पूछी थी। ठीक है, तो इस प्रकार की इसकी संरचना बनाते हैं हम। देखो क्या पूछा, C2H6, तो ये इसकी संरचना हो जाएगी। और इसमें फिर आप बंद गिन लेना कितने आ रहे हैं, जितने आ रहे हैं उतने आंसर हो जाएगा। तो कितने आएंगे, 7। ये लो, ये हो गया इसका आंसर 7। ठीक है, ये गिनो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसमें बंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद चौथा क्वेश्चन हमारा आता है जो कौन सा है, चौथा तो ये हो गया। पांचवा, मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ठीक है, परिसंचरण तंत्र से सिंपल से क्वेश्चन आए सारे के सारे परिसंचरण तंत्र से, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर निम्न में से पादा हार्मोन है। ठीक है, तो जो ऑप्शन आए हैं ना वो इतने इजी आए हैं कि आप देखते ही पता लगा लो, क्योंकि 3 ऑप्शन तो ऐसे हैं जो आपको पता है क्लियरली और एक ऑप्शन ऐसा आता है जो मतलब आंसर है। तो मतलब ज्यादा आपको घुमा फिरा कर क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव वाले आते हैं वो नहीं आते हैं, आप निश्चिंत रहें। ठीक है, तो 6 में कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीन। ठीक है,
ऑक्सिन हार्मोन ये रहा हमारा, ठीक है। बाकी देखो एड्रिनल हो गया, थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, ये मानव से संबंधित है, ठीक है, तीनों की तीनों। फिर आता है हमारा अलैंगिक जनन में मुकुलन द्वारा, मतलब कौन सी विधि, अलैंगिक जनन के तौर पर मुकुलन द्वारा मतलब किसमें जन्म पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा तो आंसर इसका हाइड्रा आता है। अगर मान लो ऑप्शन में हाइड्रा होता है ना तो उसको हम आंसर लगाते हैं, लेकिन हाइड्रा की स्थान पर एक और है ईस्ट। ईस्ट में भी हाइड्रा द्वारा मतलब मुकुलन विधि द्वारा ही जनन होता है, तो इसका मुकुलन आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके बाद आनुवंशिकता के जन्मदाता है, ये तो सबको याद होता है, मेंडल साहब। अगर आधुनिक के पूछे ना तो बेटसन लिखना है। अगर मान लो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि आधुनिक के कौन है, मतलब आधुनिक आनुवंशिक जेनेटिक्स के जनक कौन है, तो बेटसन साहब होते हैं वो, ठीक है। इसके बाद आता है 9 नंबर का, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन दिया था, ठीक है। देखो चौथा जो ऑप्शन था वो मिट्टी, ठीक है। मिट्टी जो है आपको खुद को पता है अपारदर्शी है, उसमें आर पार देख ही नहीं सकते, तो लेंस कैसे बनाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। फिर है हमारा ये रहा, मानव नेत्र में जिस भाग पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। जहां पर प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा भाग होता है, दृष्टि पटल, ठीक है। मानव नेत्र में 3 परतें होती हैं, ठीक है, रक्तक, दृष्टि और तो इसका आंसर क्या होने वाला दोस्तों, डी, दृष्टि पटल, ठीक है। फिर है अगला क्वेश्चन, किसी भी तो धारावाही सीधी परिनालिका में, ठीक है। मैंने जब पढ़ाया था इस सिलेबस तक हम थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन जो हमारे सिलेबस से नहीं हो पाए, क्योंकि अभी तक हमने अर्धवार्षिक अकॉर्डिंग जो जितना पढ़ा था ना उससे थोड़ा सा ज्यादा आ गया, ठीक है। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, किसी विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा रहता है, ठीक है। तो मतलब कि हमेशा क्या रहेगा, समान रहता, बदलता नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होने वाला, ठीक है। निम्न में से किस सन से, देखो ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे बुक से लेकर उठ करके आया, अगर जिसने बुक पढ़ी होगी ना वो आंसर बड़े आसानी से देख पाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होने वाला, सी 1980, ठीक है ना। मतलब क्या देखा गया, जो वायुमंडल में ओजोन, ठीक है, ओजोन परत जो होती है हमारे पराबैंगनी विकिरणों से रक्षा करती है, ठीक है। जो इसकी तीव्रता से इसमें गिरावट आ रही है 1980 में, इसके बारे में हमने देखा था, ठीक है। तो ये बुक में सीधी सीधी लाइनें उठ करके आई हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो है मैंने पहले ही बताया था, जो पीछे के ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है आप उनको पढ़ें, उनसे बाहर कोई सा भी क्वेश्चन नहीं जाता। तो ऐसा ही हमारे एग्जाम में इसमें अर्धवार्षिक में देखा गया और ऐसा ही वार्षिक में होने वाला, ठीक है बच्चों। तो अब इसके बाद मतलब कि जो हमारे बाकी क्वेश्चन है 13-14, ठीक है, जो अपने रिक्त स्थान वाले हैं, सत्य असत्य वाले हैं, वो भी मैं तो आगे देखो 13वें क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं बच्चों, जो रिक्त स्थान से संबंधित है। ऑब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चन है उनके सारे के आंसर हम देख चुके हैं, ठीक है। तो आप एक बार उसको पुनः चेक कर लें, अगर जो बच्चा जो आंसर लगा के आया ना एक बार देखे, और जो लिखने का तरीका होता है ना वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। वहां डायरेक्ट आप ऑप्शन ना लिख करके आए, ऑप्शन का आंसर लिख के आए, ठीक है। ऑप्शन लिखे और ऑप्शन के बाद जो ऑप्शन में दे रखा ना उसको लिख के आना होता है, ठीक है। तो आप अगर और जो रिक्त स्थान है उसमें भी आप क्या करें, हमेशा आंसर देते समय इस पूरी लाइन को लिख के आए, और जो रिक्त स्थान में हमें जो भरना है उसको आप अलग पेन का यूज करके उसको इस प्रकार से दर्शाएं, ठीक है। डायरेक्टली आप ऐसे आंसर ना देंगे, क्वेश्चन नंबर 13 आंसर आई नो, ठीक है, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो सही होने के बावजूद भी अगर एग्जामिनर चाहे ना तो आपके इसमें नंबर काट सकता है, ठीक है। तो आपको ये करने के तरीके भी आने चाहिए, ठीक है। तो देखो 13वां जो क्वेश्चन था वो था हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच, ठीक है, आदान प्रदान होता है। तो किसका होता है बच्चों, आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन था हमारा रिक्त स्थान वो था विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। तो ये तो सामान्यतः मैंने पूरे के पूरे याद करवाए थे, ठीक है। विरंजक चूर्ण का हो गया, चाहे वो धावन सोडा का हो गया, ठीक है। इसके अलावा मतलब कि हमने पीओपी ईटीसी के सबके देखे हैं, ठीक है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2, ठीक है। फिर धातु के पतले तार को रूप में खींचने की जो क्षमता है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, खींचने को क्या कहते हैं, तन्यता। और अगर मान लो वो पीट पीट कर चादर रूप का शेप पूछता तो आप क्या देते थे, आघात वर्धनीयता, उसका आंसर हो जाता बच्चों, ठीक है। तो इसका हो गया आयनो, इसका हो गया CaOCl2, इसका हो गया तन्यता, ठीक है। अगला जो है हमारा, ठीक है, एल्कीनो का सामान्य सूत्र, ठीक है ना। एल्कीनो पूछे, एल्केन पूछे और एल्काइन पूछे, ये मैंने अच्छे तरीके से ट्रिक से याद करवाए थे, ठीक है। जैसे आप एक याद कर लें तीनों के याद हो जाते हैं, मैंने करवाया था। जैसे एल्केन का पूछता तो CnH2n+2, और इसके बाद एल्काइन का इसका ही हमें सिर्फ यहां क्या करना होता है, -Cn, ठीक है, H2n और -2। ये किसका हो गया, एल्काइन का, ये हो गया एल्केन का। और जब एल्कीन का लिखना होता है, ठीक है, तो हम इनको भी हटा देते हैं और इनको भी हटा देते हैं, कहने का मतलब CnH2n इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये लिखने की ट्रिक थी जो मैंने बच्चों को बताई थी, ठीक है। आप भी पढ़ें, याद रखें, बता रहा हूं मनुष्य के, ठीक है। फिर रिक्त स्थान था मैं
मूत्र का निर्माण होता है, यूरिन का निर्माण होता है। तो वो कौन सा स्थान है जहां पर यूरिन बनता है, तो वो होते हैं वृक्क या किडनी वाला, ठीक है। तो ये 17वें का आंसर हो गया। फिर डायरेक्टली खाली स्थान था और क्वेश्चन क्या था, शरीर की स्थिति एवं संतुलन का अनुरक्षण करता है, एक तरीके से संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है, तो वो होता है हमारा अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम, ठीक है। तो ये इसको भी आप याद रखें, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन था हमारा, जीन पर स्थित होते हैं, मतलब कि जीन किस पर स्थित होते हैं, तो गुणसूत्रों पर, ठीक है, जोड़े के रूप में होते हैं हमेशा, ठीक है। फिर आता है लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक होता है बच्चों डायोप्टर, ठीक है। फिर खतरे के संकेत के लिए किसका, हम कौन से रंग का यूज करते हैं, तो किसका करते हैं हम, लाल रंग का। क्यों, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। आपने मतलब कि मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, विब्योर, VIVGYOR, YOR, ठीक है। ये 7 रंग है, इन 7 रंगों में से मतलब जो सबसे ऊपर कौन आता है, रेड, ठीक है। इसलिए मैंने इसको कौन सा कलर दिया, लाल रंग, ठीक है ना। तो आप इसका भी ध्यान रखें, ठीक है ना। विब्योर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसकी सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होती है, इसलिए इसका यूज हम मतलब कि खतरे के निशान के रूप में, क्योंकि ये दूर से दिखाई देता है, जल्दी दिखाई देता है, इसके कारण इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। फिर अगला जो है हमारा खतरे का लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारा, जो रिक्त स्थान से संबंधित है, वो है हमारा बच्चों कौन सा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है, ठीक है। तो चुंबकीय तीव्रता का जो मात्रा है वो है बच्चों टेस्ला, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारे कौन कौन से क्वेश्चन हो चुके हैं, ऑब्जेक्टिव हमने 12 क्वेश्चन कर लिए, इसके बाद 13 से लेकर के 22 तक कौन से थे हमारे रिक्त स्थान वाले थे। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो कौन से हैं, सत्य और असत्य वाले, ठीक है, उनको देखने वाले। लेकर के 28वां क्वेश्चन है, उसमें मतलब कि सत्य और असत्य, मतलब कि आपको बताना था जो क्वेश्चन है कि जो क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें हमारे में, वो क्वेश्चन सत्य है या असत्य है, आपको मतलब पीछे क्या लिख के आना होता है, ठीक है ना। जैसे कि ये 23वां क्वेश्चन में आपको समझाया उनका करना कैसे होता है, ठीक है ना, वो सत्य असत्य बात की बात है। तो संगमरमर रासायनिक सूत्र CaCO3 है, ठीक है, ये इन्होंने दे रखा है। अब हमें मतलब पीछे ये लिख के आना होता है, मैं क्रॉस कर लगा करके आपको बता दूंगा कि अगर मान लो सही है कि गलत है, तो आप क्रॉस का मतलब कि असत्य है, और अगर मान लो राइट लगा रहे हो तो सत्य है। तो आप क्या करें, इसका आंसर लेते समय ये लिखे, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 है, बात सत्य है, क्या लिखोगे, सत्य है, ये लिख करके परफेक्ट आंसर ये होता है लिखने का, ठीक है। तो आप इस प्रकार से आंसर देना। तो इसका जो रासायनिक सूत्र है, ठीक है ना, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, ये कौन सा हो गया रासायनिक सूत्र, यही होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी बात करूं तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होने वाला, सत्य होने वाला, मतलब कि सही है, ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है बच्चों, अपच उपचार करने के लिए एंटी एसिड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये मैंने कई बार बताया, मतलब जब एसिडिटी बढ़ जाती है, अपच का मतलब एसिडिटी का बढ़ जाना, ठीक है। तो एसिडिटी में हम किसका उपयोग करेंगे, एंटी एसिड, मतलब कि किसका, क्षार का उपयोग करेंगे। तो हमने पढ़ाई है, अम्ल और क्षार मिलकर उदासीनीकरण अभिक्रिया करते, जो लवण में जल बना देंगे, तो उससे क्या होगा, ठीक है, जो अपच है या एसिडिटी है वो खत्म हो जाएगा। जब हम इनो ETC पीते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें क्षार मिला होता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर भी सही, ठीक है। फिर आयोडीन एक चमकीली अधातु है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आयोडीन सबको ने देखा होगा, ठीक है, एक ऐसी धातु, एक चमकीली अधातु है, ठीक है। इंपोर्टेंट फैक्ट क्या है, अधातु है न कि धातु, तो मैंने इसकी अंतर आपको कई बार बताए थे, ठीक है। फिर है ब्यूटेन का उच्चतम समजात कौन है, पेंटेन, बिल्कुल है, ब्यूटेन के बाद क्या था, पेंटेन ही तो आएगा, ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा बैटरी चार्जर, ठीक है। जो चार्जर होते हैं उनमें मतलब कि कौन सी धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है, क्या है बात सत्य है, ये वाला सही है, ठीक है। ब्यूटेन का उच्चतम समजात कौन है, पेंटेन है, तो ये भी सत्य है, ठीक है। फिर अगला है बैटरी चार्जर में प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग किया जाता है, क्या ये बात सत्य है, तो ये बात गलत है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा नहीं होती है, कौन सी होती है बच्चों, दिष्ट धारा होती है, ठीक है। कौन सी होती है, दिष्ट धारा, ठीक है। तो इसको आप याद रखें, कौन सी होती है, दिष्ट धारा, ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन है हमारा, जीवाणु व कवक, ठीक है, बैक्टीरिया में फंगी जो होते हैं, क्या इनको मतलब कि जो जैव अवशेष बचते हैं उनके अपमार्जन करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं वो मतलब कि अपमार्जक या सफाई कर्मी कहलाते हैं, हमारे प्रकृति के प्राकृतिक रूप से जो सफाई कर्मी इनको कहा जाता है, प्रकृति के सफाई कर्मी ये कहलाते हैं, जीवाणु बैक्टीरिया ETC जो होते हैं। तो ये भी बात हमारी सही है। तो 23 से लेकर के 28वें क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों, एक गलत था, वो कौन सा था, ये वाला हमारा 27 में बैटरी चार्जर में प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग होता है, नहीं क्या होता है इसमें, दिष्ट धारा का, ठीक है। तो मैं आपको देखो, मैं बताना चाहूंगा बच्चों, हमारे इस पेपर में 42 क्वेश्चन आए थे, टोटली कितने आए थे बता देता हूं मैं आपको, ये रहा, टोटल 41 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। जिसमें से एक एक नंबर के, मतलब कि वो ऑब्जेक्टिव ले लो,
फिर सत्य असत्य ले लो और रिक्त स्थान वाले ले लें, ठीक है। तो 28 क्वेश्चन तो हम इसी में से कर चुके, बचे कितने, 13 क्वेश्चन। तो 13 क्वेश्चन जो है, अब जो हमारा सेक्शन बी स्टार्ट होता है वो वाला क्या है, मतलब थ्योरेटिकल पार्ट है, उसमें मतलब देखो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो मैं आपको इनको थोड़ा थोड़ा सा मतलब इस पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, और इनके अगर मान लो आप चाहो ना तो मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर इसकी लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हम सॉल्यूशन में करा दूंगा, ठीक है। लेकिन जो भी ज्यादा कठिन क्वेश्चन आए नहीं थे, जो हमने पढ़ाया गया है वही क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो आप जरूर इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। क्लास कैसी लगी ये जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।